तीनों साम्राज्य हैं। जब मैं अपने सिंहासन को ग्रहण करता हूं, सारी दुनिया की सारी पैदावार मेरे बस मेरी शक्ति में निहित हो जाती है। जब मेरी आज्ञा, जब मेरे कदम आगे बढ़ती है, एक एक चप्पा थर दौड़ चलता है। क्यों? यह संसार मतलब का घोड़ा है, चले इधर से उधर, और जिसका दिल बसेरा है। आज मेरे पास एक सुंदर कन्या जो बिल्कुल विवाह के योग्य हो चुकी है। आज ऐसे कौन सा इंसान होगा जिसके घर में जवान बेटे बेटियां हो और उसे अपने उस बेटे बेटियों के बारे में मालूम नहीं हो। गम से टूटा जा रहा हो, दिल नहीं लगता, घर खोजता पर दिल नहीं मिलता, पर खोजता हो तो घर नहीं मिलता। काश हे भगवान, मेरी पुत्री क्या अब तो कुंवारी रहेगी क्या? सिपाहियों, आदेश का पालन हो महाराज। सिपाहियों, मैं गम में लूटा जा रहा हूं, गम में डूबा चला जा रहा हूं। इस गम को भुलाने के लिए किसी सुंदर गायिका को बुला ले आओ जो मेरे गम को दूर कर सके। मीठी आवाज, पायल की झंकार सुना सुना कर मेरे रूखे दिल पर वृक्ष लगाकर फल फूल लगाकर। आदेश का पालन। जाओ, मेरी आज्ञा है। आपकी जैसी आज्ञा मालिक। जाओ। अरे ओ गाने वाली राज गायिका, अरे ओ राज गायिका, बुलाओ, जल्दी बुलाओ। महाराज की जय जयकार हो। आहो, यही गाने वाली लाए हो? हाँ मालिक। आओ इधर गाने वाली। आज बहुत दिनों के बाद मैं कब से भुला जा रहा हूं तुम्हारी मीठी मुस्कान और कोयल की कूक सुनने के लिए मैं मोहताज हूं। महाराज जी, मैं जब भी आपके दरबार आया करती हूँ तो मैं यहाँ से खुशी से मेरा झोली भर जाती है और मेरे मन में जो भी उमंग होती है मैं यहाँ से खुश होकर के जाती हूँ। खुश हो गई, मुंह मांगा ना दूंगा। इसीलिए तो आपके दरबार में मैं आप मुझे जब बुलावा भेजते मैं तुरंत चली आती हूँ। फिर देर क्या है, लगाओ संगीत की ताल। ये सारा महफिल झूम उठे है। कौन कहता है कि मैंने चांद में दाग देखा? कौन कहता है मैंने चांद में दाग देखा है? गाने वाली, अरे तुम्हारी लकब ने मेरे दिल को वाग वाग कर देखा है। सिपाहियों, ऐसे गाने वाली को मुंह मांगा इनाम देकर वापस भेजो। अभी भेज भेज। चलो गाने वाले, इनाम मिल जाएगा। जाओ गाने वाले। सुनो, कोई दरबार में आए, ये सिलनिधि का दरबार है। जो कोई मेरे दरबार में आए उसे स्वागत से मेरे दरबार में ले आए। आपकी जैसी आज्ञा मालिक। जाओ जाओ, बुला करके ले आओ। कोई दरबार में आए उसे स्वागत से ले आओ। नारायण नारायण नारायण, ये क्या देख रहा हूँ? नारायण, इतने सुंदर संसार। नारायण नारायण, ये माया नगरी। नारायण नारायण, आज तक मैं तो कभी देखा भी नहीं। मैं तो भगवान
भोलेनाथ जी के सिपाहियों! पास भी ऐसा आश्रम, ये राजभवन नहीं देखा। आज देखो ये तो महाराज सिलनिधि कितने दयालु हैं। यहाँ का राज एक साथ में सब रहते हैं। ये तो कितना कोई अद्भुत शक्ति है ये राजमहल। इस राजमहल में मुझे चलकर भ्रमण करना चाहिए। नारायण नारायण। ये कोई अनजान सा राज लगता है। नारायण, यहाँ कोई है? जी कौन हो? हम सिलनिधि महाराज का सिपाही हैं। सिल्ली नरेश, सिल नरेश महाराज का सिपाही हो? जी नारायण नारायण। ये तब तो अद्भुत, ये तो अद्भुत राजभवन लग रहा है। हाँ जाओ उन्हें अपने महाराज से जाकर को देव ऋषि नारद जी आए हैं। आपकी जैसी आज्ञा। क्या बात है? महाराज की जय हो। इतने चिल्ला रहे हो, क्या बात है? महाराज अपने राज्य में देव ऋषि नारद जी आए हैं। क्या कहा? जी श्री नारद जी आपसे मिलने के लिए चाहते हैं। मुझसे? अरे इतनी देर कर दी। चलो हम खुद चलकर उनका स्वागत करते हैं। चलो नारायण नारायण। करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे जसर प्रताप को महाराज। आसन ग्रहण कीजिए। नारायण आइए आइए, आसन को ग्रहण कीजिए। बैठिए। महाराज, ये तो आपकी ये अद्भुत राजभवन देखकर मैं भी मोहित हो चुका हूँ। हे महाराज, और आप इतने कुशल से रह रहे हैं इस राज में, कहिए। हाँ महाराज, ये राजमहल कुशल है, मैं भी कुशल हूँ। लेकिन बड़े शुभ अवसर पर आप पहुंचे महाराज। आपसे मैं ये याचना करना चाहता हूँ। राजन, ये आप क्या याचना करना चाहते हैं? आपके पास तो इतनी सुंदर राजभवन, मैं भी मोहित हो चुका हूँ। नारायण नारायण। इस राजभवन में मेरी एक सुंदरी है। सुंदरी? हाँ, पुत्री। नारायण। मैं वर्षों से उनके योग पर ढूंढते चला आया रहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। क्या पता मेरे दिल में कोई ऐसा अवसाद नहीं हो रहा। हे गुरुदेव, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। खबरदार होशियार, सुनो सुनो सुनो। राजकुमारी जी की सवारी महल से निकलकर दरबार की ओर पधार रही है। राजकुमारी जी की सवारी पधार रही है। महाराज, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, यही मेरी सुपुत्री है मोहन। इसी के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता था। मैं आपसे आरज़ू करता हूँ, थोड़ा हस्तरेखा दिखाकर इनके भविष्य के बारे में, मंगल कामना के बारे में से बता सकते हैं आप? हे गुरुदेव, इनकी शादी, इनका लगन
इनके जोड़ी, इनके बाढ़ कैसे होंगे और इनका कैसे होगा, आप जरा इनका हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं? नारायण नारायण, ऐसे अद्भुत राज में इतनी सुंदर राजकुमारी। हे महाराज, हमारा तो काम ही यही है, हस्तरेखा देखना, तीनों लोग चौथो भवन भ्रमण करना। बस यही आपसे उम्मीद थी महाराज, ऐसा जल्द करें। हे दासी, जरा अपनी पुत्री को आगे बढ़ाओ और श्री नारद जी से हस्तरेखा दिखवाओ। नारायण नारायण, राजकुमारी इतनी सुंदर इस राज में, नारायण नारायण, मैं तीनों लोग चौथो भवन भ्रमण कर लिया, कहीं नहीं देखा। स्वयं कमल नयन के पास भी नारायण, अपना हाथ दिखा। नारायण नारायण, हे महाराज, ये तो राजकुमारी, ये हाथ दिखा। नारायण, हे महाराज, ये तो इतनी सुंदर भाग्य भी है। अगर इन भाग से मेरा भाग मिल जाए, मैं अजर और अमर हो जाऊंगा। नारायण नारायण, तीनों लोग चौदह भवन भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। नारायण, हे महाराज, इसका भाग तो अति उत्तम है। महाराज, क्या आप अपने राजकुमारी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नारायण नारायण, ऐसी भाग की राजकुमारी तो हमारे भगवान भोलेनाथ जी के पास भी नहीं। नारायण नारायण, हे महाराज, ये अद्भुत राज और इतनी सुंदर राजकुमारी, मुझे भी कुछ संदेह हो चुका है। नारायण नारायण, जो इसके वरण करेंगे वो अजर और अमर हो जाएंगे। इससे तो मैं ही अपना भाग जोड़कर देखता हूँ आगे क्या है। नारायण नारायण, हे महाराज, राजकुमारी की तो भाग अति उत्तम है, आप सभा भी लगवा सकते हैं। नारायण, ये तो मैं भगवान विष्णु लोक तक भी जाऊंगा। इन राजकुमारी को देखकर तो मुझे कोई सुंदर सा भी, इससे भी सुंदर कोई याचना करना होगा। नारायण नारायण, हे महाराज, मैं यो ही सैया को भ्रमण करते करते आपकी माया की नगरी मुझे देखकर अति आनंद आ गया। मैं अवश्य इस राजकुमारी का स्वयं अवश्य देखने आऊंगा। नारायण नारायण, नारायण नारायण, ये खुशी, ये तो दूसरी खुशी मिल गई। पहले तो मैं कामदेव पर विजय कर चुका हूँ और अब नारायण नारायण, ये अद्भुत राज्य शील नरेश महाराज। नारायण, इतनी सुंदर राजकुमारी, करो जाई सोई जतन विचारी, प्रकार कोई मेरे कुमारी, जब तब कछु न होई तेई काला, एक गिरई कवन विधि वाला, यही अवसर चलिए
बस मैं अपनी पुत्री का संबर, हाँ, अपनी पुत्री का संबर देश देशांत के राजाओं को आमंत्रित कर सभा लगाएंगे और संबर की तैयारी करेंगे। शेर को जाओ देश देशांतर तक चलकर ये आमंत्रणा देकर, शुभकामना देकर मेरे दरबार में उपस्थित होने का आदेश दो। यही मेरी आज्ञा। जाओ। राजागण सुनो, महाराज शील निधि की पुत्री का संबर विश्व मोनी का होने के लिए जा रहा है। तमाम देशवासियों से आग्रह है कि आप इस संबर भूमि में अब अवश्य आवे। ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। कुपथ मार्ग रुचि व्याकुल रोगी, बैठ न दे सुनो मुनि जोगी। यही विधि है तुम्हारा मैं ठाऊं, कहीं अस अंतर नहीं प्रभु भाव। नारायण नारायण। कौन? देवी ऋषि? हाँ भगवान। क्या बात है? आप बड़ी विचलित हो रहे हैं। क्यों नहीं? कुछ कहना चाहते हैं देवी ऋषि? हाँ भगवान, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? भगवान, मैं आपके शेष भ्रमण करते करते मैं वहां पहुंच चुका। अब तो मुझे ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा है भगवान। क्या कह रहे हैं? क्या ये भक्ति भजन, ये बीना, ये करताल बजाना क्या आपको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं भगवान। अब तो ये सब मुझे आपके पास ही छोड़ देने का मन कर रहा है। परंतु मैं कारण तो जान लो। भगवान, आप कारण जानना चाहते हैं? क्यों नहीं देवी ऋषि? हे कमल, जो कल तक भक्ति में लीन रहने वाला देव ऋषि और आज इस प्रकार से अलग बातें करे तो संदेह तो होगी। हे कमल नयन, मैं दो विजय पा चुका हूँ। 2 विजय? हाँ कमल नयन।
वो कैसे देव ऋषि? वो कैसे? जब मैं शेर सेजा भ्रमण कर रहा था, मैं एक अद्भुत राज्य देखा और उस राज्य में इतनी सुंदर राजकुमारी। नारायण नारायण। देव ऋषि, ये क्या आपके मुखों से इस प्रकार से नारी का वर्णन? क्यों नहीं भगवान? कुछ अलग भावनाएं। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान, ये सब मुझे तो अब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। कहिए तो मैं आपके चरण में रख दूं? हे देव ऋषि, इसमें तो आपकी इच्छा, परंतु सावधान। क्यों? देव ऋषि, अभी भी मैं समझा रहा हूं, आप भक्ति का मार्ग मत छोड़िए। हे कमल नयन, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। कमल नयन, मैं तो अपना मार्ग ढूंढ रहा हूँ। नारायण नारायण। आप कुछ पल के लिए तो ये सब रखिए तो पहले। ठीक है। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहु सुमेरी दास मैं पूरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। सोई हम करब नयन कछु, बचन मृषावार। हे देव ऋषि, अब आप जो कहना चाहते हैं निसंदेह आप कह दीजिए। भगवान, क्या मैं निसंदेह कह दूं? क्यों नहीं देव ऋषि? कहा गया है कि चुप रहने से कहने में ही भलाई होती है। कई बार बातों को दबाने से अंदर कई कारण बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। नारायण। भगवान, मुझे कोई राजकुमार वाला रूप दे दीजिए, मुझे आभूषण दे दीजिए, ताकि मैं कुछ अपना भी कर सकूं। तो आप सुंदर रूप चाहते हैं? क्यों नहीं? बिल्कुल मेरे सम्मान। आपके समान? नहीं नहीं भगवान, आपसे भी कोई उतनी सुंदरी, आनी मुझसे भी अधिक सुंदर। क्यों नहीं भगवान? ठीक है देव ऋषि, मैं अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। क्यों नहीं? देव ऋषि मांगे मुझसे करुणा मैं पूरा। हे भगवान, जल्द कीजिए, मुझे कोई सुंदर सा रूप दे दीजिए और मैं भी कोई सुंदर राजकुमार बन जाऊं। देव ऋषि शांत, मैं आपको इतनी सुंदर रूप दे रहा हूँ जिसे देखकर संसार प्रसन्न होंगे। क्यों नहीं भगवान, जल्द कीजिए। देव ऋषि, उससे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपकी जैसी आज्ञा हो भगवान।
हे भगवान, आपने तो मुझे इतना सुंदर रूप दे दिए। अब तो मैं उस राजकुमारी से अपना नाथ भाग अवश्य जोड़ूंगा। हाँ देवेशी, अब अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होंगे। ठीक है भगवान, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतनी जल्दी? और नहीं तो क्या। ठीक है। मैं अद्भुत राज अवश्य चाहूंगा और उस संग्राम में, उस सभा में मुझसे सुंदर तो कोई होगा भी नहीं। मैं ये नाता अवश्य अपना भाग जोड़ूंगा। महाराज के राज में जाऊंगा, उस राजकुमारी से मुझ जैसा सुंदर तो कोई होगा भी नहीं। मैं अवश्य उस भाग को आजमा